दोस्तों आज सुबह करीब 3:30 बजे नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीजन में साधुगढ़ सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास दो गुड्स ट्रेन की टक्कर हो जाती है और इसमें एक पैसेंजर ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन होती है इसका भी साइड ऑन कॉलिजन हो जाता है। तो क्या है पूरा घटना, ये आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। जो क्या स्टार्टिंग में निकल के चीज़ें आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज से 1 साल पहले भारतीय रेल के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसमें लगभग 300 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। और इस घटना की आज एक बरसी है और सिमिलर एक्सीडेंट पंजाब में हो गया और गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। सिर्फ जो गुड्स ट्रेन है उसके दोनों लोको पायलट हिमांशु कुमार और विकास कुमार क्रिटिकल इंजर्ड हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो इस घटना के बारे में जो इनिशियल चीज़ें निकल के आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इनिशियल चीज़ें ये निकल के आई है कि ये एक स्पैड मतलब सिग्नल पास एट डेंजर की घटना हो सकती है, क्योंकि जो अभी कुछ डिटेल आपको बता दूं इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है ट्रेन का। तो सबसे पहले जो GVGN जो गुड्स ट्रेन है हमारी, जिसमें वैग 12 लोको 60059 वैग 12 का लोकोमोटिव लगा हुआ रहता है, जो आप देखे होंगे फोटो इमेज में। एक पहले से खड़ी मालगाड़ी कोयले से लदी सरहिंद रेलवे स्टेशन पे पहले से खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारती है और एक स्पेशल ट्रेन कोलकाता जम्मू तवी 04681 जो कोलकाता से जम्मू तवी की ओर जा रही होती है और वहाँ पे ये जो पीछे से टक्कर मारती है उसका एक पार्ट ब्रेक वैन पे चढ़ जाता है और दूसरा बगल के ट्रैक पे गिर जाता है। और जो स्पेशल ट्रेन आ रही होती है उसके लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और फिर भी साइड ऑन कॉलिजन हो जाता है और उसके लोकोमोटिव और आगे के एक कोच डिरेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई नुकसान जान का नहीं होता है, कोई लोग पैसेंजर इंजर्ड भी नहीं होते हैं, सब अपनी कोच में बैठे रहते हैं क्योंकि सुबह के 3:30 बजे का टाइम है। तो आपको बता दूं इसके जो लोको पायलट थे GVGN गुड्स ट्रेन के, उसके विकास कुमार और हिमांशु कुमार हैं इसके लोको पायलट। तो ये होता क्या है, GVN डिपार्ट करती है SBJN रेलवे स्टेशन से 2:57 में। 3:15 में ये सिग्नल नंबर 39 को पास करती है कंडीशन ऑन में, मतलब सिग्नल रेड रहता है और ये WAG 12 के जो लोको पायलट हैं वो सिग्नल को पार कर जाते हैं और इसके 8 जो बॉक्सन लोडेड बॉक्सन जो वैगन हैं वो डिरेल हो जाते हैं और एक ब्रेक वैन से इनकी टक्कर हो जाती है जो कोयले से लदी सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास डेडिकेटेड। और आपको बता दूं ये जो घटना हुई है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे हुई है और उसमें सिर्फ माल गाड़ियाँ चलती है। पहले से खड़ी थी, ये पीछे से आके टक्कर मारती है और जो उसके लोकोमोटिव होते हैं, आपको पता है वैग 12 का जो लोकोमोटिव है वो 2 सेट का रहता है, मतलब उसमें आप कह सकते हो लोकोमोटिव 2 पार्ट में रहते हैं। तो उसमें से एक ब्रेक वैन पे चढ़ जाती है, दूसरा छिटक के ट्रैक पे आ जाती है। उसी समय कोलकाता जम्मू तवी जा रही होती है और उसका साइड ऑन कॉलिजन हो जाता है। तो इन शॉर्ट में ये घटनाएं हुई है और ये कहाँ पे हुई है वो मैंने आपको बता दिया। फतेहपुर साहिब के पास साधुगढ़ सरहिंद जो अंबाला डिवीजन में आता है नॉर्दर्न रेलवे के। अब आपको बता दूं ये जो टाइमिंग है 3:30 का टाइम है जब ये घटना हुई है और ये लोको पायलट कब से ड्यूटी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी झपकी लगी है या दिमाग सुन्न हो गया होगा, सुबह का टाइम था, नींद आ रही होगी, कितने घंटे से ड्यूटी कर रहे थे, ये सारी जानकारी आएगी तो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन भारतीय रेल में जो गुड्स ट्रेन में काम करने वाले लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट हैं उन पे काम का लोड ज़्यादा है, मतलब जो वर्किंग आवर है उससे ज़्यादा ही काम उनसे लिया जा रहा है। देखो इसकी वजह से उन पे काम का लोड रहता है और सुबह के टाइम में आप सोचो नींद चरम पे रहती है, आप कितना भी हैबिचुएटेड हो जाओ, थोड़ी सी भी पलक झपकी तो आप एक सिग्नल क्रॉस करोगे तो घटना हो ही जाएगी और हुई भी है। पास्ट में भी आप देखोगे जो आंध्र प्रदेश में घटना हुई थी वो भी सिग्नल स्पैड ही था, सिग्नल रेड क्रॉस हुआ, आगे एक गाड़ी खड़ी थी और पीछे से टक्कर मार दी। क्योंकि भारतीय रेल का जो ट्रैफिक है ज़्यादा है, एक सिग्नल भी अगर आपने क्रॉस कर दिया रेड में तो आगे दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस केस में गनीमत ये रही कि जो पैसेंजर ट्रेन थी उसके सिर्फ आगे के वो भी लोको पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक उन्होंने लगाया,
साइड ऑन कोलिजन से डिरेल हुए और किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैग 12 के जो लोको पायलट थे, असिस्टेंट लोको पायलट थे, उनको ये जो स्पेशल ट्रेन थी उसके स्टाफ, टीटी जो बाकी स्टाफ थे रेलवे के, उन्होंने कांच तोड़ के उनको निकाला, फर्स्ट एड दिया, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और सुनने में आ रहा है कि उनको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। तो ये जो वर्कलोड का इंडियन रेलवे में प्रॉब्लम है, इस पर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और खुल के बोलता हूँ। भारतीय रेल की आलोचना भी करता हूँ कि जो रिक्त पदें हैं, जो 18,000 रिक्त पदें हैं, उसको भरा जाए और जो ये गुड्स ट्रेन के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, इनके वर्कलोड को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए। पैसेंजर ट्रेन के जो लोको पायलट हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन गुड्स ट्रेन के जो क्रू हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। गर्मी का महीना है, आप देख रहे हो कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसमें, उस परिस्थिति में अगर आप 12 घंटे 11 घंटे ड्यूटी करोगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। ये जो इस लोकोमोटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें फुल्ली एसी है, वॉशरूम है, सारी व्यवस्था है, लेकिन बाकी लोकोमोटिव में आप देखोगे तो स्थिति अच्छी नहीं है और इतनी टेम्परेचर में। तो सुबह का टाइम था, उनकी आंख या पलक झपक गई होगी और एक सिग्नल उन्होंने रेड में पास किया। ऑलरेडी खड़ी मालगाड़ी को उनको दिखा होगा अचानक से, मालगाड़ी रात का टाइम है, ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन लगते लगते भी उसकी टक्कर होती है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। साइड में एक भयंकर दुर्घटना आप कह सकते हो होते होते रह गई है। इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, रेलवे का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लोको पायलट को जिस तरीके से आप कह सकते हो बचाया गया है वो काबिले तारीफ है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक थैंक्स बनता है। उन्होंने सामने का कांच तोड़ा है और असिस्टेंट लोको पायलट को पहले निकाला है, लोको पायलट को निकाला है। उनको देखोगे सर में चोटें आई हैं और अच्छी गंभीर चोटें आई हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये देखो रेलवे इसकी जांच करेगा, जांच में चीज़ें निकल के आएगी, तुरंत निकल के आ जाएगी। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो अध्ययन था ये मेरा खुद का था, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने देखी, इमेज देखे, फुटेज देखे, उससे जो अनुमान लगाया और कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके ऊपर मैंने ये आपको जानकारी देने की कोशिश की कि ये घटना क्या थी और कैसे हुआ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी भी वहाँ टेम्परेचर अराउंड 40 के करीब में है और रेलवे स्टाफ जी तोड़ के लगे हुए हैं। सारे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले रीस्टोरेशन का काम हो रहा है, मतलब ट्रैफिक इफेक्ट हो रही है, उसको क्लियर करने का पहला प्रायोरिटी वाला काम है। क्योंकि इसमें जान का नुकसान नहीं है तो पहला प्रायोरिटी है जो रीस्टोरेशन का काम है वो कंप्लीट हो और उसके बाद में डिटेल एक इनिशियल रिपोर्ट रेलवे को दिया जाएगा और जब निकल के आएगी तो बताने की कोशिश करूँगा। अभी आपको बता दूँ, आज ही सुनने में आ रहा है प्रयागराज के पास एक गुड्स ट्रेन डिरेल हो गई है। 2 या 3 दिन पहले आप देखोगे मुंबई के पालगढ़ में एक गुड्स ट्रेन, लोडेड गुड्स ट्रेन चलते चलते 5 वैगन उसके डिरेल हो गए। तो डिरेल की घटनाएं लगातार रेलवे में बढ़ती जा रही है। छोटी मोटी डिरेल होते रहती है रेलवे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेजर चीज़ आती है तो मीडिया में निकल के आ जाती है और फिर लोग उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना आखिर कैसे हुई होगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाद बहुत कुछ चेंजेज हुआ है रेलवे में। अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो रेलवे पूरा एकदम मना कर देती है, ठीक है ट्रेन हमारी डिले होने दो, लेकिन हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं, स्पैड अगर लोको पायलट रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाएं तो कितना भी कोई कुछ चाह लेगा ये घटना को नहीं रोक सकता है। रेड सिग्नल है, अगर आप उसको पास कर जाते हैं, आपने स्पैड किया, सिग्नल पास है, डेंजर किया, आगे आपको खतरा है और वो खतरा दिख भी जाता है। आप आंध्र प्रदेश की घटना ले लो, वहाँ भी रेड सिग्नल को क्रॉस हुआ था, पैसेंजर ट्रेन टक्कर हो गई थी और वो कितने लोगों की जान चली गई थी। तो ह्यूमन एरर, जो मानवीय भूल है, इससे रेलवे को बहुत नुकसान होता है और जान का भी नुकसान होता है। रेलवे को इस विषय में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे पहले जो उनके स्टाफ हैं, जो लोको पायलट खास करके, उनके जो उनका वर्किंग कल्चर है, जो उनका वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसको अच्छी करने की जरूरत है। ये मेरी ओर से रेलवे को सलाह है कि आप अपने स्टाफ का थोड़ा सा केयर कीजिए। पैसेंजर का जैसा केयर करते हैं उसी तरह अपने स्टाफ की भी केयर कीजिए। अभी लोको इंस्पेक्टर पे भी गाज गिरने वाली है। अभी कुछ होता है, जो उनके टीम के लोको पायलट होते हैं, तो जो एलआई होते हैं, उनके ऊपर भी ऊपर से जो अधिकारी हैं वो पनिशमेंट मिलता है। आपने उनका काउंसलिंग कैसे किया, आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, क्या नहीं दी, मतलब कुछ भी अगर होता है, एक गलती होती है, तह तक जाती है और सबसे पहले बलि का बकरा लोको पायलट ही बनते हैं। और इस केस में उन्होंने तो गलती की है तो उनको सजा मिलेगी, जान बच गई, गॉड का गनीमत है, लेकिन उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसका जो डिटेल रिपोर्ट आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो इनिशियल रिपोर्ट था, जो चीज़ें थी, वो मैंने आपको
बताने की कोशिश की। आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।